औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम सूरह फुस्सिलत को देखेंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस सूरह में हमारे लिए हमारी हिदायत के लिए क्या बातें बयान की है। जिन आयतों पर हम गौर व तदब्बुर करेंगे। पहली आयत है हामीम तंज़िलुम मिनर रहमानिर रहीम, कि ये खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल करदा चीज़ है। कुरान के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो कुरान है ना, ये किसकी तरफ से नाजिल करता है, किसकी तरफ से ये हिदायत की किताब आई है। तो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ये किताब नाजिल है रहमान और रहीम की तरफ से। उस रब की सिफत ये है कि वो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है, कि उसका मेहरबान और उसके रहम होने के नतीजे में अल्लाह ने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए इस किताब को नाजिल किया। तंजील कहते हैं किसी चीज़ को इंतहाई एहतमाम के साथ नाजिल करना। तो अल्लाह ताला ने ये किताब इंतहाई एहतमाम के साथ नाजिल की है। तो ये किताब अल्लाह ने जो नाजिल की है, ये इंतहाई एहतमाम के साथ नाजिल की है। इसलिए नाजिल की है कि उसकी सिफत ये है कि वो बड़ा रहम करने वाला है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमि यअलमून, एक ऐसी किताब जिसकी आयतें खूब खोल कर बयान की गई है। अरबी ज़ुबान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। आप देखिए कि कुरान के मुतालिक अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ये ऐसी किताब है जिसकी आयतों को अल्लाह ने मुफस्सिल बयान किया है, एकदम वज़ाहत के साथ बयान किया है, और ये अरबी ज़ुबान में है। और अरबी ज़ुबान में है तो इसलिए कि ये लोग इस किताब को समझें। आप देखिए कि चूँकि जिस दौर में ये कुरान नाज़िल हो रहा था, तो ये ऐसा दौर था कि वो अरबी बोलने वाले थे। लेकिन आप देखिए कि आज अगर कोई कहे कि मुझे अरबी नहीं आती और मैं इस अरबी ना आने की वजह से कुरान नहीं समझ पाता, तो ये बात गलत होगी। क्योंकि कुरान का ट्रांसलेशन, कुरान का तर्जुमा आज हर ज़ुबान में मौजूद है। और अगर किसी जगह कोई ऐसी ज़ुबान जानता है जिसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं है, तो आज के इस जदीद दौर में इतनी तरक्की कर ली कि वो आसानी से जान सकता है कि कुरान में क्या बात बयान की गई है। तो आज किसी के पास ये जवाज़ नहीं है कि हम नहीं जानते कुरान अरबी में, और हम नहीं जानते कि कुरान में क्या है। तो बात ये है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो कि अरबी ज़ुबान में है, और अल्लाह ताला ने इसलिए नाज़िल की कि लोग इसको समझें। दूसरी इस आयत में कुरान की जो बात बयान की गई कि कुरान जो है ये मुफस्सिल बयान किया गया है, बशीर व नज़ीरा। फिर कुरान की सिफत ये है कि कुरान ये खुशखबरी देने वाला है और डराने वाला है। खुशखबरी देने वाला है और डराने वाला है, ये बताने वाला है कि ये जो किताब की क्या है, बशीर खुशखबरी क्या है, कि जो लोग इस किताब के रास्ते को फॉलो करेंगे, इस कुरान के रास्ते के फॉलो करेंगे, तो उनको हमेशा हमेशा की कामयाबी मिलेगी, हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी, हमेशा हमेशा के अज़ाब से वो बचा लिया जाएगा। तो कुरान इस बात की हमको बशारत देता है कि कुरान वो रास्ता बताता है जो हमको कामयाबी की तरफ ले जाने वाला है। हकीकी कामयाबी हमको इस किताब के ज़रिए से मिलने वाली है। कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए से, कौन सी बातें हैं जिसके ज़रिए से हमारा रब राज़ी होता है, वो ये रास्ता बताएगा। कुरान खुशखबरी देता है, वो नज़ीर और डराता है। किस चीज़ से डराता है कि देखो, अगर तुम इस किताब के रास्ते को फॉलो नहीं करोगे, तुम एक अल्लाह को नहीं मानोगे, तुम नेक काम नहीं करोगे, जिन बातों का हुक्म कुरान दे रहा है वो नहीं करोगे, जिन बातों से कुरान रोक रहा है उन बातों से नहीं रोकेंगे, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाओगे। फ़अरज़ा अक्सरहुम फ़हुम ला यस्मऊन। आप देखिए कि कुरान कह रहा कि आपको तो को खुशखबरी भी देना है, डराना है, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं कि वो मुँह मोड़ते और सुनते नहीं। तो अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि आप इनसे एराज़ करें, नसीहत तो करते जाएँ लेकिन इनसे एराज़ करें। इनकी सिफ़त क्या है? वक़ालू क़ुलूबना फ़ी अक़न्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। कहते हैं जिस चीज़ की तुम हमें बुला रहे हो, इसके लिए हमारे दिलों पर गिलाफ़ पड़े हुए हैं। आप देखिए, इस बात का तजुर्बा हर उस शख्स को होगा जो इस्लाम की दावत देता है, कि लोग किस तरह से, अगर हम उनको कुरान की तरफ बुलाएं, अल्लाह की तरफ बुलाएं, उन्होंने जो झूठे खुदा बना रखे हो उनसे दूर रहकर इस कायनात के हकीकी रब की तरफ बुलाएं, तो उनके साथ मामला ये होता है कि वो कहते हैं कि हमारे दिल जो है ना, तुम जिससे बुला रहे पर्दे में है, हम तुम्हारी बातें समझ नहीं रहे, और हमारे कानों में बोझ है, हमको तुम्हारी बातें सुनाई नहीं दे रही, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है। सो तुम काम करो, बेशक हम काम करते हैं, तुम अपनी जगह पे काम करो, हम अपनी जगह पे काम करें। यानी आप देखिए कि ये लोग, ये जो कुरान जिस चीज़ की दावत दे रहा है, उससे उनके दिलों में पर्दे पड़ गए।
آگے اللہ نے بیان فرمایا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا ویل للمشرکین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں ہوں نا صرف اور صرف تمہارے جیسا بشر ہوں، اور اور میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بس فضیلت مجھے اس بات کی حاصل ہے کہ اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے جو مجھے حکم دیا گیا ہے وہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اس ایک رب کی بندگی کی جائے، اس ایک رب کی عبادت کی جائے، کہ تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو خالق ہے، تمہارا جو معبود ہے جس کی تم کو عبادت کرنا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے، بہت سارے نہیں ہیں۔ فاستقیموا الیہ، بس اس پر سیدھے رہو، اس پر ثابت قدم رہو، اور اور بخشش مانگو اس سے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ اللہ نے کہا یہاں پر دو چیزوں کو حکم دیا گیا اس آیت کے ذریعے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، صرف فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، وحی نازل کر کے انہیں حکم دیا کہ تمہارا جو معبود ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اس پر ثابت قدم رہو، اس پر ڈٹے رہو، اور یہ کہ اس سے بخشش مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن انسان کو اپنے رب سے بخشش مانگنا ہے۔ ویل للمشرکین، اور بربادی ہے، خرابی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ آج دیکھیں، آج اس ویڈیو میں ہم نے سورہ فصلت کی 6 آیتیں دیکھی، انشاءاللہ اس کے بعد والی آیتیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اس رب کو پہچاننے والا بنائے، اور نیک اعمال کرنے والا بنائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔